जय हिंद छात्रों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक टॉपिक गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो छात्रों, तो इसमें पहला टॉपिक क्या है, गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड की पेंट होती है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। तो अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह यानी परावर्तक सतह गोलीय होती है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपके गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण क्या होता है ये आपके समझ में आ गया होगा। तो गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण। कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अब आगे चलते हैं, इसमें से उत्तल दर्पण क्या होता है फिर अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो उत्तल दर्पण क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वह गोली दर्पण जिसके गहरे तल पर लाल ऑक्साइड की पेंट होती है तथा उभरे तल से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो बच्चों, ये कांच का खोखला कटा हुआ भाग है। इसके अंदर की तरफ यानी उभरे तल से परावर्तन होता है और अंदर की तरफ गहरे तल पर लाल ऑक्साइड की पेंट होती है। ये गहरा तल है इधर वाला, तो इधर ये लाल ऑक्साइड की पेंट हो रही है और तथा इधर से परावर्तन हो रहा है, इसे ही हम उत्तल दर्पण कहेंगे। नंबर 2, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसके उभरे तल पर और उत्तल में गहरे तल पर और इधर से उभरे तल पर लाल ऑक्साइड की पेंट होती है तथा परावर्तक तल गहरा होता है। उत्तल दर्पण में गहरे तल से मतलब गहरे तल पर लाल ऑक्साइड की पेंट होती है, तो और इसमें उभरे तल पर लाल ऑक्साइड की पेंट होती है। और उधर उत्तल दर्पण में उभरे तल से परावर्तन होता था और इसमें उभरे तल पर लाल ऑक्साइड की पेंट होती है। तो ये इसकी आकृति है, ये कांच का खोखला गोला है और इसके इस तरफ लाल ऑक्साइड की पेंट हो रही है और इधर से परावर्तन हो रहा है और इसको हमने नेम दे दिया है इसका ये वाला सिरा M1, ये वाला सिरा M2, इसे ही हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो दोस्तों, आपको पूछेगा एग्जाम में कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण की ये डेफिनेशन होती है और इसका ये डायग्राम होता है। ये आपको सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो यहाँ पर नंबर 1, ध्रुव पोल कहते हैं जैसे, और वक्रता केंद्र C कहते हैं, मुख्य अक्ष होता है और फोकस तल होता है। ये 4 डेफिनेशन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है 1 या 2 नंबर में कि ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस तल किसे कहते हैं, मतलब इन्हें समझाइए। तो ये मैं समझाता हूँ आपको, चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। पहले ये क्या डेफिनेशन इसकी लिखी है ध्रुव पोल की, चित्र के माध्यम से आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया तरह से समझ में आएगा। वीडियो को देखते रहे अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे तब तक वीडियो को। तो ये दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। यानी ये क्या कह रहा है, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। जैसे ये हमने एक दर्पण बनाया, क्या बनाया? दर्पण बनाया। ये कौन सा दर्पण बना दिया? हमने बना दिया ये उत्तल दर्पण। कौन सा बना दिया? उत्तल दर्पण। और ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण बना दिया। तो इसमें एक ये क्या है? परावर्तक तल है ये, और ये उत्तल दर्पण है। तो इसमें इसके परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु यानी परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है, यहाँ पर ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु यानी ये इधर का परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। और ये कौन सा है? अवतल दर्पण। तो यहाँ पर जो ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु, इसे हम क्या कहेंगे? P ध्रुव। क्या कहेंगे? P ध्रुव। और परावर्तक तल उत्तल दर्पण में इधर की तरफ होता है और अवतल में इधर की तरफ, यानी बाहर की तरफ होता है अवतल में और अंदर की तरफ उत्तल में लाल ऑक्साइड की पेंट होती है। तो ठीक छात्रों, ये समझ में आया इतना? तो ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको, उत्तल में इस तरफ और अवतल में इस तरफ। तो आगे बात करते हैं, आगे क्या है? नंबर 2, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है।
क्या, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है। यानी ये बात क्या कह रहा है, ये एक गोला है, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है। तो इसमें से हमने एक दर्पण काट दिए दो, ये हो गया एक दर्पण अलग और ये हो गया एक अलग। अब हमने इन पर अलग तरफ से लाल ऑक्साइड की पेंट कर दी। ये हमने बना दिया, मान लो कोई सा दर्पण बना दिया, ये हमने उत्तल दर्पण बना दिया, अवतल, ये हमने अवतल दर्पण बना दिया और इसको बना दिया हमने उत्तल दर्पण। तो यहाँ से आपको एक बात नोटिस हो गई होगी कि यहाँ से ये अंदर का तरफ है जिसके एक तरफ लाल ऑक्साइड की पेंट है और इसके बाहर की तरफ लाल ऑक्साइड की पेंट। तो ये कौन सा हो गया, अवतल, और ये उत्तल। बात नोटिस करना। तो उस गोले का केंद्र, तो इस गोले का कोई केंद्र होगा, वो केंद्र यहाँ होगा। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, ये दर्पण अलग अलग भाग ही तो है, वो वक्रता केंद्र कहलाता है। ये इनका वक्रता केंद्र है। इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ है, ये यहाँ पर हमने खींच दी मुख्य अक्ष। इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कैसे कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष हो गई, तो इस पर ये अवतल दर्पण और उत्तल का ये वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ पर मैं अलग अलग आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। ये हो गया उत्तल दर्पण, इसको नाम दे दिया M1 और M2, और ये हो गया अवतल दर्पण M1 M2। ये हमने मुख्य अक्ष खींच लिया, इसमें भी खींच लिया, इसमें भी खींच लिया। यहाँ पर क्या होगा, P ध्रुव होगा, इसमें P ध्रुव होगा और इसमें इधर की तरफ ध्रुव यहाँ पर होगा, यहाँ। तो इसमें वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा C, और इसमें कहाँ होगा C, यहाँ होगा C। तो यानी उत्तल दर्पण में जिस तरफ लाल ऑक्साइड की पेंट होती है उस तरफ वक्रता केंद्र होता है, और अवतल दर्पण में जिस तरफ परावर्तक तल होता है उस तरफ ध्रुव होता है, यानी उस तरफ ये वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र होता है। तो समझ में आया दोस्तों, ये बात नोटिस करने वाली है, नोट पॉइंट में लिख लेना कि ये उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो होता है लाल ऑक्साइड की पेंट होती है उस तरफ, और उत्तल दर्पण में होता है जिस तरफ परावर्तन होता है उस तरफ। तो अब आगे बात करते हैं। तो इस यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी, ये मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र, यानी ये हो गया दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया, इसे हमने लाल ऑक्साइड की पेंट कर दी। यहाँ से ये लाइन खींची, यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है, और यहाँ पर इसके क्या होता है, वक्रता केंद्र सी होता है। इन दोनों पूरी रेखा को, यानी इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बात करते हैं फोकस तल क्या होता है। फोकस तल क्या होता है, फोकस तल, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फोकस तल के बारे में, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमने बनाया दर्पण, कौन सा दर्पण है ये आपको बताना है इस वीडियो में कमेंट करके, ये कौन सा दर्पण है। और हमने ये खींचा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर ये क्या हो गया, ध्रुव, और उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो यहाँ मुख्य अक्ष होगा, कहाँ होगा, ये होगा सी। तो डेफिनेशन में क्या है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। जैसे हम एफ से निरूपित करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल। क्या कहते हैं, फोकस तल। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तो अगली वीडियो में क्या होगा इसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें अगर समझ में आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।